सीमा तो हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सीमा हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। अगर दीवाना है, दीवानगी है, तो उसको इतना भी दंड क्या देना जो 1 महीना हो गया एटीएस जांच करते हुए, और दुनिया भर के उस पर आरोप, आतंकवादी, जासूस, स्पाई, आईएसआई की सदस्य, ये सब कुछ हो गया। और दूसरी तरफ देखिए आप, अंजू फातिमा बेगम बनी, वाइफ ऑफ नसरुल्ला बनी। जैसे उन्होंने अप्लाई किया, सीमा यहाँ थी, तुरंत वीज़ा मिल गया, तुरंत टिकट मिल गए, 2 दिन में पहुँच गई। और 2 दिन के अंदर पहुँचने के बाद क्या क्या हुआ, निकाहनामा, वकील, काजी, निकाहनामा रजिस्टर्ड होता नहीं है, रजिस्टर्ड किया गया सीमा को, क्योंकि फातिमा बेगम बनाया गया इसलिए निकाहनामा रजिस्टर्ड। निकाहनामे के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन कोई आवश्यकता नहीं बनती। सिंध प्रांत के सेशन कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगती है, अगले दिन उस पर सुनवाई होती है। सुनवाई होते ही 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उन्हें दे दी जाती है। सुरक्षाकर्मी को देते तुरंत आनन फानन में, तुरंत डीआईजी 2 ही दिन में, अभी 2 ही दिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2 ही दिन में डीआईजी की। डीआईजी साहब कहते हैं अंजू फातिमा बेगम बन गई है, वाइफ ऑफ नसरुल्ला है, उसका निकाह रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, हनीमून हो गया, सुहागरात हो गई, वलीमे की दावत हो गई, और उसके पिकनिक स्पॉट पर, अच्छे हिल स्टेशन पर, आइसोलेटेड करके, जहाँ कोई माली भी नहीं, कोई चपरासी भी नहीं, कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं दिख रहा है, वहाँ आइसोलेटेड ड्रोन कैमरा लगा के हरी सी चुनरियाँ लहरा रही हैं। वो चुनरियाँ लहरा रही, उनके पति साहब अंजू फातिमा बेगम के नसरुल्ला साहब तो रूठे रूठे नज़र आ रहे हैं हर फोटो में। हमारी सीमा महीने भर से सचिन को पकड़े पकड़े दिख रही है हर जगह, चिपकाए है, पकड़े है, वो दूर दूर हैं। 2 ही दिन में रेशमी मलमल का बुर्का सिल गया, सारा कार्यक्रम हो गया। और इतना ही नहीं, 40 लाख के मकान का तोहफा मिल गया, नौकरी का तोहफा मिल गया। और इतना ही नहीं, हज उम्रा पे जाने के लिए उनकी सारी कार्रवाई शुरू हो गई, उम्रा पे जाने की तैयारी है उनकी। सोच लीजिए आप, महिला को इतनी कड़ी सुरक्षा देना, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब कुछ छुपाना चाहता है। अब साफ जाहिर हो गया है, अब साफ जाहिर हो गया है कि आईएसआई के रूप में प्रयोग किया गया, बदले की भावना से दिखावा किया गया। इसीलिए 2 ही दिन में निकाह, निकाहनामा रजिस्टर्ड, मैरिज, वलीमा, हनीमून, डिनर। जो पर्दा नशीन महिला थी, वो 9 मर्दों के बीच में पर्दा होकर डिनर कर रही है, सोचिए, होटल में। और 9 मर्द, उनमें उनके परिवार का नहीं, कोई ममानी नहीं, खाला नहीं, अम्मी जान नहीं, भाभी जान नहीं, केवल 9 मर्द बैठे हैं, तो उनके साथ शूट हो रहा है वो। तो जो ये कुछ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है, कहीं ना कहीं बदले की भावना की बू आती है, कहीं ना कहीं ऐसा भाव आ रहा है कि इसमें केवल ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात थी, और इसी के तहत ये सब कुछ किया गया, और इसी के तहत ये सब हुआ है। अच्छा, अंजू के धर्म परिवर्तन की बात करें, अचानक धर्म परिवर्तन हो गया, तो इसके पीछे की सच क्या है, वो उनकी मानसिकता क्या है? देखिए, अंजू यही कहती रही कोई धर्म परिवर्तन नहीं, अंजू यही कहती रही कोई निकाह नहीं, अंजू यही कहती रही मैं तो दोस्त के नाते आई हूँ, फ्रेंड्स थी, हमारे सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप थी, घूमने आए, पाकिस्तान देखने आए, हमने कुछ नहीं किया। उधर वो निकाहनामे और मैरिज और निकाह की वीडियो जारी करते रहे लगातार, वो मना करती रही। वो रुआसी सी बैठी है, कोई खुशी नहीं। वो 2 बच्चों को यहाँ से छोड़ गई, 14-15 साल के। वो बिना डाइवोर्स के गई, बिना डाइवोर्स के शरीयत क्या कहती है, क्या मैरिज वो कबूल है, क्या वो निकाह कबूल है? जो एक शादीशुदा पत्नी
जो गैर मर्द के साथ शादीशुदा पत्नी क्या गैर मर्द के साथ निकाह कर सकती है? क्या शरीयत कहती है? क्या इस्लाम कहता है? क्या मुस्लिम लॉ कहता है? नहीं कहता है। आप किसी से पूछ लीजिए, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर मित्र हैं, साफ कहना है कि शादी वैलिड नहीं, लेकिन वो वैलिड मान रहे हैं। वो इतना ऑफर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म में स्वीकार करने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वालों का इतना स्वागत होता है, इतना सम्मान होता है, उन्हें कोई चीज़ की कमी कसर नहीं छोड़ी जाती। हम इतना कुछ दिखावा करने जा रहे हैं। वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? वो अपने बच्चों को छोड़ के गई, अपने शादीशुदा अरविंद पति को छोड़ के गई, अपनी नौकरी को छोड़ के गई, अपने जीवित माता पिता को छोड़ के गई, अपने भाई बहनों को छोड़ के गई। सीमा 4 साल पहले तलाकशुदा है। 2 साल से वो हिंदू धर्म ग्रहण करके पाकिस्तान में भी करवा चौथ और होली दिवाली मना रही है। सीमा के पिता की 2022 में मृत्यु हो गई, उसके बाद से बेसहारा हो गई। सीमा अपने 4 बच्चों को लेके आई, अपने भाई पर बोझ बन रही थी, बोझ नहीं बनना चाहा। वो अपने 4 बच्चों को, अपने मकान को बेचकर, अपने सारे कागज़ पत्तर, सर्टिफिकेट, एफिडेविट, डॉक्यूमेंट, सीडी, मोबाइल, टूटा मोबाइल, फटा मोबाइल, जैसा भी है सब कुछ लेके आ गई। पाकिस्तान छोड़ के आ गई, धर्म बदल के आ गई अपनी मर्जी से। उसने पाकिस्तान में कोई धर्म नहीं बदलवा रहा था, उसने अपने आप स्वीकार किया। और वो कह रही मैंने हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, चिल्ला रही है, बोल रही है, कह रही है, 1000 नहीं लाख बार कह चुकी है, देश के तमाम न्यूज़ चैनल पे बोल चुकी है, डिबेट में बोल चुकी है। उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो 2 दिन में ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वो उनकी हो गई। जिस देश में भूखमरी चरम सीमा पे हो, उस देश में इतने महंगे तोहफे देकर क्या साबित करना चाहता है आखिर पाकिस्तान? अब 1 करोड़ के तोहफे 2 दिन में दे दिए, उम्रा की दे दी, जाने के लिए काम व्यवस्था कर दी। इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतना सब कुछ बरस रहा है, प्यार, धन, दौलत, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। सीमा पर तो वहाँ नहीं बरसा। जब सीमा वहाँ बच्चों के साथ स्टारवेशन की स्टेज पर थी, भूखमरी के कगार पर थी कोरोना काल में, उसके ऊपर तो किसी का प्यार नहीं बरसा। किसी और हिंदू लड़की जब तक उसका धर्म परिवर्तन न करा दिया जाए उसके ऊपर प्यार नहीं बरसता है। किसी इस्लाम पाकिस्तान की सरकार और किसी मुस्लिम संस्थान, संगठन या व्यक्ति ने कभी मंदिर बनाने के लिए तो इतनी दरियादिली नहीं दिखाई। हम तो दरियादिली यहाँ दिखाते हैं। भारत में तो दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिद नहीं होगी उतनी भारत में मस्जिद हैं। क्यों? हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई